संभोग यानी सेक्स करना। तो इस विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये सारी बातें करना उचित नहीं है। लेकिन बस मैं ये कह दूं कि भले ही आपकी शादी हो गई हो या ना हुई हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे लोगों का बार बार ये प्रश्न सुनने में आता था कि किस समय हमें सेक्स नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मैं आप सभी को शास्त्रों में लिखित बातें ही बतलाऊंगा ताकि आपके मन में जरा से भी शंका ना हो जाए। पति पत्नी के बीच संभोग होना गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ निषेध काल बताए गए हैं शास्त्रों में, यानी कुछ निषेध दिन बताए गए हैं जिसे आपको जानना अति आवश्यक है कि उस दिन आपको शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। तो बिना देरी करते हुए सीधे शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता हूं। शास्त्रों में लिखित है कि दोनों समय की संध्या अर्थात सायंकाल और प्रातः काल को संभोग नहीं करना चाहिए। यानी इसका अर्थ यह है कि आप सुबह सुबह जो है आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं, और संध्या बेला में यानी जब शाम हो जाती है उस समय भी आपको शारीरिक संभोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ये बातें सब पे लागू होती है। ये नहीं कि आपकी शादी हो गई है, वो आपकी पत्नी है तो आपके लिए छूट है, ऐसी बात नहीं है। और साथ ही कुछ विशेष दिन बताए गए हैं, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चौदस, एकादशी में भी आपको शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। जी हाँ, अमावस्या में, पूर्णिमा में, संक्रांति में, चौदस में, एकादशी में आपको शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में जितने भी पर्व है उन पर्व त्योहार में भी संभोग करने से बचना चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी बात शास्त्रों में लिखित आई है कि आप जो है हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में जितने भी पर्व त्योहार बनाए गए हैं उस समय उस दिन आपको संभोग करने से बचना चाहिए। आप सभी को मैं बता दूं कि ये बात सुनकर आपको अचंभा अवश्य होती होगी, लेकिन ये सारी बातें जो है शास्त्रों में लिखित है, ये मनगढ़ंत बात मैं नहीं बता रहा हूं। आप सभी तो जानते हैं कि सबसे बड़ा धर्म जो है सनातन धर्म है, तो उसके कुछ नियम होते हैं जिसका पालन आप सभी को अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में शारीरिक संबंध तभी ही बनाया जाता था जब किसी को संतान की प्राप्ति करनी होती थी। जी हाँ, आप सभी भी जानते हैं कि संतान प्राप्ति करने के लिए पति पत्नी के बीच में संभोग करना चाहिए, यानी शारीरिक संबंध बनाया जाता था ताकि उसे संतान सुख की प्राप्ति हो सके। लेकिन इस समय जो है संतान सुख की प्राप्ति तो छोड़िए, इस समय फैशन बन गया है शारीरिक संभोग यानी सेक्स करना। तो इस विषय में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये सारी बातें करना उचित नहीं है। लेकिन बस मैं ये कह दूं कि भले ही आपकी शादी हो गई हो या ना हुई हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। ये नहीं कि जिनकी शादियां नहीं हुई है तो उनके लिए आजादी है, वो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिनकी शादी हो गई है वो भी इस समय जो है इस दिन व्रत त्योहार में संभोग नहीं कर सकते, और जिनकी शादी नहीं भी हुई है वो भी जो है इन दिनों सेक्स ना करें यानी शारीरिक संबंध बिल्कुल ना बचाएं। ज्यादा प्रयास करें कि इन दिन व्रत त्योहार में बचें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब लोग जो है पूरी तरीके से इस नियम का पालन करेंगे, लेकिन कोशिश आप कर सकते। देखिए, कोई भी मनुष्य अगर किसी चीज के लिए कोशिश करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो आप सभी को भी सनातन धर्म में बताए गए कुछ निषिद्ध काल जो मैं आप सभी को बताया हूं, उन दिनों आप सभी को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि सुबह और शाम के समय, ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के दिन, चौदस के दिन, एकादशी के दिन भी आप शारीरिक संभोग नहीं बना सकते हैं। उसके बाद सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म में जो भी पर्व त्योहार है, जैसे मान के चलिए शिवरात्रि है, दशहरा है, ठीक है, उसके बाद जुतिया व्रत हो गया, चाहे मान के चलिए करवा चौथ हो गया, चाहे दीपावली हो गई, चाहे मकर संक्रांति हो गई, और चाहे धनतेरस हो गया, चाहे छठ ही पर्व क्यों ना हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी सनातन धर्म में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उन सभी में आपको निषेध है। इस बात का आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। देखिए, मानना ना मानना आपके ऊपर है। ठीक है, मेरा काम है शास्त्रों में लिखित बातें बताना, ताकि किसी के मन में ये ना हो कि ये जानकारी मुझे नहीं थी तो अज्ञानवश मुझसे ये गलत कर्म हो रहे थे, क्योंकि इसका जो परिणाम मिलेगा ना उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस बारे में गरुड़ पुराण में जो बातें लिखित है मैं उस पर भी आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि जो लोग इन दिनों में संभोग करते हैं उनके साथ जो है नर्क में क्या क्या यातना भोगनी पड़ती है, यानी कितनी कष्ट पीड़ा आपके साथ होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं आपको डराने का प्रयास नहीं कर रहा हूं इसके माध्यम से, मैंने पढ़ा है गरुड़ पुराण में तब मैं कह रहा हूं।
तो इसी के लिए कुछ नियम थे जिसे मैंने आपको बता दिया। बाकी करना ना करना आपकी इच्छा है, आप स्वयं के मालिक हैं। अगर आप सभी को जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।